सुना सकूँगी। और बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा अगर मैं ये कह दूँ कि मैं अपने शौहर से मुतासिर हूँ। और आप लाशारी साहब, आपका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने लिखा था कि मैं आपकी वालदा के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ से बहुत मुतासिर हुआ। आप कुछ कहना चाहिए? मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहले तो आपको और धनक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपका पूरा इस किताब की जो मैंने जितनी पढ़ी है, चूँकि एक आदमी मेरे घर से उठा के ले गया और वापस नहीं ला सका, ले आऊँगा, चूँकि आजकल वो अस्पताल में है, 90 ईयर ओल्ड है और 40 साल तक मेरी मुखालफत करते रहे जमात इस्लामी के हवाले से। आप मुझे फरिश्ता कहते हैं, तो ये क्या कहा जाए? तो कभी कभी होता है कि इंसान जो है वो बदल जाते हैं। लेकिन सफदर हमदानी साहब ने, रजा हमदानी का, फारिग बुखारी का जिक्र किया, ज़िया सरहदी साहब, ये सारे मेरे घर आते हैं। जी जी, नहीं, मैं उसको अप्रिशिएट किया, आपने ऐसे दोस्तों का जिक्र किया। मैं इसलिए आपको देख रहा हूँ कि बहुत ऐसा होता है कभी कभी। एक और वाक़या जो सफदर हमदानी ने कहा, उस पर मैं कहना चाहता हूँ एक फिक्रा, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हबीब जालिब एक दिन भागे भागे आए, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, और आज आपकी इस महफिल ने तो बहुत सारे पुराने और नए दोस्तों से मिलवा दिया। जुवेद सुमरा साहब भागे भागे आए और उन्होंने कहा 1984 में फैज़ अहमद फैज़ को कि यार ये अब मुल्क नहीं रहेगा। तो सफदर हमदानी साहब, फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि मुझे खतरा है कि ये यूं ही चले। तो इसलिए आपने जो कहा इन्होंने कि ये यूं ही चलेगा, तो ये यूं ही चलेगा, और आइए हम दुआ करें कि ये यूं ही ना चले। तो ये सितम। दूसरी बात मैंने इसलिए कही थी कि मैंने अपनी माँ का प्यार अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी बहुओं से सीखा है। चूँकि मैंने अपनी माँ को 5-6 साल की उम्र में चली गई थी, और जब आपकी माँ का और 6 बहनों का जिक्र आपने किया तो मुझे बहुत याद आई, क्योंकि उन्होंने जो चंद सालों में मेरी ट्रेनिंग की थी, उसका आज ये नतीजा है कि मैं आपके सामने। और दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने जिक्र किया है चिन्योट का, सरगोदे का, नेहंग का, खुशाब का, वो मेरा भी इलाका है, और उससे मुझे बेपनाह खुशी हुई। और एक रिश्ता ऐसा कायम होता गया जब मैंने किताब पढ़ी, जितनी भी पढ़ सका, कि मुझे अपना बचपन, अपनी जवानी याद आई। और आपने भुट्टो साहब, शेख रशीद, बाबा सोशल के साथ मैंने काम किया हुआ। 66 में मैं उनको मिला था जब 14 साल का था, तो भुट्टो साहब। तो आपने जितना उसमें जिक्र किया है भुट्टो साहब का, 4 जुलाई को बड़ी सच्चाई से और बहुत उससे मैं एक सिर्फ आपके लिए ये शेर कहते हुए पंजाबी में, डॉक्टर साहब आपका तो मैं नहीं कह सकता, और बाकी का भी, हबीब जालिब का कोई शेर मुझे याद नहीं, उन्होंने कई कहे, और आज यहाँ पे बहुत सारे शायर बैठे। एक बाबा नजमी का एक शेर है, उन्होंने कहा जी कि बेहिम्ते ने बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाट के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नाम दी, घरों बना के टुरदे नक्शा जेड़े अपने सफर। एक अपने नजरिए के हवाले से भी आपको और सफदर साहब को, चूँकि आज आपने उस जगह पे अपने अलावा और सैयदा कौसर के अलावा किसी को नहीं बिठाया। आए स्पीकर, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आए, मेरे भी माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन है। मेरी जो सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड है वो यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट होल्डर है, ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट है, और इंटरनेशनल ब्राउन मेडलिस्ट है, और आजकल साइकोलॉजी पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को करा, और मेरी 2 बहुएं, सॉरी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे गांव से आई हैं, और वो टोटली पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं था लड़की, तो वो कैसे पढ़ती। जब उनको मैंने आज़ादी दी है, तो आजकल मेरी एक बहू जो है अपने खामिद से डबल तनख्वाह लेती है, लक्ष्मी मित्तल की बेटी क्या उसकी एडवाइज़र है। आप अंदाज़ा करें कि अगर हम गांव के लोगों को, जहाँ मैं पैदा हुआ और जिन इलाकों में आप रही, हम इजाज़त दें तो कैसे पढ़ते हैं। सफदर हमदानी साहब आपके लिए एक शेर, माड़े नू वक्त बनने लालू डॉक्टर साहब, तकड़े दे सिंह बनो। आजकल जो दुनिया में हो रहा है, शिराज खान साहब आपके लिए भी कि क्या हो रहा है, अमेरिका चढ़ दौड़ता है, जगीरदार यूसुफ रजा गिलानी का बात की, किसी गरीब आदमी को आगे आने नहीं देते। अमेरिका फ़लस्तीन की बात नहीं करता, कश्मीर की बात नहीं करता,
लेकिन इराक पे चढ़ दौड़ता है। यूनाइटेड नेशन उनकी मरहून मुन्नत हो गई है। इस पे एक शेर है बाबा ने, माड़े नू वक बन्नण लानू तकड़े दे सिंह पन्नू सांझी खुरली ते खाण नहीं देंदा जड़ा पट्ठे ते परियां दे विच मैं तां आवांगा किसी चौधरी वास्ते वखरा मंदा कोई ना। पसंद कर रहे हैं लोग, उसकी वजह ये है कि लोगों को ये अपनी यादें लगती हैं, सिर्फ मेरी यादें नहीं, लोगों को अपनी यादें लगती हैं। और मैं एक बहुत कहना जुमला भूल गई कि ये जो टेलीविज़न की ज़िंदगी थी और रेडियो की, इसकी मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि ये गुलाब का फूल थी, खुशबू थी, रौनक थी, इज्जत थी, सब कुछ, लेकिन साथ साथ कांटे भी थे और इल्ज़ाम भी लगते थे साथ में। तो मैंने इसमें किताब में ये लिखा है कि ये जो ज़िंदगी के तारीख लम्हे थे, इनमें अगर कोई एक रोशनी की लकीर मेरे साथ चलती थी तो वो मेरे शौहर सफदर हजारी। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना करें, पहले वालिदैन और उसके बाद आपके शौहर और उसके बाद आपके बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर लड़कियां कभी कभी आगे आके अपने आप को मनवा नहीं सकती। तो बस मुझे आप बहुत लाचारी साहब ने 3-4 शेर सुनिए, बहुत पुराना है मगर ख्वाहिश है उसको ताकत मुतलिक की इस कदर, ख्वाहिश है उसको ताकत मुतलिक की इस कदर, तख्ती पे उसके घर की खुदा है लिखा। बहुत शुक्रिया।